हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू अपडेट में। तो आज के इस न्यू अपडेट में आप सभी को बताने वाले एसएससी की तरफ से एक न्यू वेबसाइट लॉन्च किया गया जिस पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो कैसे आप लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, साथ ही आप लोग को न्यू वेबसाइट का इंटरफेस कैसा देखने को मिलेगा। तो चलिए पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके आपको रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे। सो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके लिए अपने फ़ोन में कोई से ब्राउजर को ओपन करना और यहाँ पर आपको क्या लिखना है ताकि आपको न्यू वेबसाइट के यहाँ पर जो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एसएससी लिखना है, उसके बाद आपको डॉट लिखना है, उसके बाद GOV लिखना है, GOV, उसके बाद आपको फिर डॉट लिखना है और IN लिखना है। क्या लिखना है? ssc.gov.in लिखकर सर्च कर देना। जैसे सर्च करिएगा जो आपका न्यू वेबसाइट होगा आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इंटरफेस आपका कैसा देखने को मिलेगा चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो सिंपली से आप जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जैसा आपको पहले जो ओल्ड वाले वेबसाइट पर देखने को मिलता था नोटिस बोर्ड, वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो भी यहाँ पर अपडेट किया जाएंगे अब एसएससी की तरफ से सभी अपडेट आपको यहाँ पर जो न्यू वेबसाइट है इस पर आपको देखने को मिलेगा। और जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप लोग यहाँ पर और भी सारे जो अपडेट है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर नीचे आते हैं। तो यहाँ पर जैसे नीचे आएंगे तो आप लोग को ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे एसएससी की तरफ से कोई भी वैकेंसी आएगी तो यहाँ पर उसका फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही आप लोग को जैसे एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा तो एडमिट कार्ड आपको यहाँ से देख सकते हैं। और आप बात रही आपका आंसर की का, तो आंसर की रिलीज़ किया जाएगा तो आंसर की का सेक्शन आपको यहाँ पर बना दिया गया और रिजल्ट का भी सेक्शन आपको देखने को मिलता है। और एसएससी की तरफ से जो भी यहाँ पर एसएससी कैलेंडर जारी करेंगे तो यहाँ पर आपको एसएससी कैलेंडर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वेबसाइट का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है जैसे आपको पहले यानी कि ओल्ड वाले वेबसाइट में देखने को मिलता है। अब बात आती है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन इस पर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा बताते हैं, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं करिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है लॉगिन का ऑप्शन। तो सिंपली से आपको जो लॉगिन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना। अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कैंडिडेट तो सिंपली से आपको नीचे आना है। अब जैसे नीचे आएंगे तो आप लोग यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखेगा, तो इस रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का जो पेज होगा आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा ताकि आप लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो भी यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स पूछा जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपका बोलेगा, यानी कि न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। और जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एडिशनल जो आपका डिटेल्स होगा वो आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट नेशनलिटी और यहाँ पर एड्रेस पूछा जाएगा। और साथ ही आप लोगों का जो डिक्लेरेशन है होगा वो आपका पूछा जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू का, यानी कि जैसे यहाँ पर करेंगे तो आप लोगों को जो भी यहाँ पूरा डिटेल्स फिल होगा। तो सिंपली से आपको यहाँ पर जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर जो फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा चलिए आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि डू यू हैव ए आधार कार्ड, यानी कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सिंपली से आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो जो यहाँ पर नो पहले से सिलेक्ट है इसको सिलेक्ट रहने देना है। तो चलिए हम यहाँ पर हमारे पास आधार कार्ड है तो हम यहाँ पर यस पर सिलेक्ट करते हैं। तो यस पर सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे यस पर सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग से यहाँ पर पूछा जाएगा आधार कार्ड नंबर। तो आपका जो भी यहाँ पर आधार कार्ड नंबर है इसमें फिल करिएगा और आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर आधार कार्ड यानी कि आधार कार्ड को जो यहाँ पर नंबर है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिल करिएगा, उसका आपके यहाँ आधार कार्ड नंबर को वेरीफाई कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपना यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल के यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद आपका आगे का जो प्रोसेस आपको बताते हैं। फाइनली हमने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर एंटर करके हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है। अगर आप यहाँ पर नो पर सिलेक्ट करिएगा तो आपसे यहाँ पर जो सेकेंड यहाँ पर आईडी कार्ड यानी कि आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है आपसे पूछा जाएगा। अगर आप यस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। तो जैसे यहाँ पर फिल कर लेते हैं आधार कार्ड वेरीफाई करते हैं तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर थर्ड स्टेप आ जाना है। अब जैसे थर्ड स्टेप आएंगे तो आप लोग यहाँ पर पूछा जाएगा कैंडिडेट नेम। आपका जो भी यहाँ पर नेम है नेम को फिल करेंगे उसके आपको नेम को वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको सभी चीज़ को यहाँ पर 2 बार इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स यहाँ पर फिल करते हैं। उससे पहले आपको नीचे आ जाइए। अब जैसे नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा यहाँ पर अपने नाम को यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप पहले से आपका जो भी यहाँ पर ओल्ड वाले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किए थे तो उस पर आपका नाम कुछ और था। अगर आप नाम को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस पर सिलेक्ट करिएगा। अगर नहीं चेंज करना चाहते तो आपको नो पर सिलेक्ट रहने देना है। तो चलिए यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर क्या मांगा जाएगा, आगे आपसे ये मांगा जाएगा यहाँ पर आपका जेंडर पूछा जाएगा। तो जेंडर पूछा जाएगा, जेंडर आपका यहाँ पर जो भी आपका जेंडर है इसमें सिलेक्ट कर लीजिएगा, मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर है। तो आपका जो भी यहाँ पर है चलिए फिल कर लेते हैं। हम यहाँ पर मेल है तो मेल को सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद आपका यहाँ पर जो यहाँ पर फिर से यहाँ पर पूछा जाएगा, यानी कि सब कुछ यहाँ पर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से आपको मेल ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कैलेंडर दे दिया गया। तो आप लोग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के लिए जो यहाँ पर दिख रहा है फरवरी, यानी कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, इस तरह से आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को स्क्रॉल कर सकते हैं। ये आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर जो 2024 देखेगा, इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट इस तरह से आपका यहाँ पर जो भी यहाँ पर ईयर्स होगा आपके पास ओपन हो जाएगा। आपका जो भी यहाँ पर 2003 है, 4000 जो भी आपका यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर मंथ ओपन हो जाएगा, कौन सा है, फरवरी है, मार्च है, जो भी आपका है यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ को क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली से आपको यहाँ पर जो यहाँ पर दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करिए, चलिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके यहाँ पर आपका जो भी मंथ है, यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा फादर्स नेम। तो आपका जो भी यहाँ पर फादर्स नेम है, फादर्स नेम को फिल करिएगा। और उसके यहाँ पर मदर्स नेम पूछा जाएगा, तो मदर्स नेम को फिल करके फिर से आप मदर्स नेम को वेरीफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर लास्ट में आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो यहाँ पर 10th का जो यहाँ पर 10th क्लास आपने किस बोर्ड से यहाँ पर उत्तीर्ण किया है, यानी कि पास किया है, वो आपसे पूछा जाएगा। तो आपका जो भी यहाँ पर बोर्ड से यहाँ पर पास किए हैं, तो आपको सिंपली सेलेक्ट करने है। चलिए हम यहाँ पर बिहार बोर्ड से यहाँ पर पास किए, तो यहाँ पर बिहार बोर्ड यहाँ पर एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन। तो सिंपली से यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर से वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं वही बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पर रोल नंबर पूछा जाएगा, तो रोल नंबर को एंटर करिएगा और फिर से यहाँ पर रोल नंबर का आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर हम फिल करेंगे, आपको यहाँ पर बता देते हैं कि कैसे आप लोग फिल करेगा। तो यहाँ पर रोल नंबर को यहाँ पर फिल करके वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके आपको कौन से ईयर में आपने पास किया था, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप ईयर में आपने 10th क्लास आपने पास किया था, 10th का परीक्षा दिए, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। तो फिर से आपको यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा, वही नहीं क्या, सबको जो भी यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे सबको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मतलब कि आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो आपको सेलेक्ट करना। अगर आप यहाँ पर 10th क्लास पास किए तो 10th को यहाँ पर सेलेक्ट करना। अगर हायर सेकेंडरी है तो हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 है तो 10+2 को सेलेक्ट करिएगा, या डिप्लोमा किए तो डिप्लोमा, या ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन, या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, या पीएचडी है तो पीएचडी। तो आपका जो भी यहाँ पर किए हुए हैं सेलेक्ट कर लेना। चलिए हमारे पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है यहाँ पर कैंडिडेट मोबाइल नंबर, ये सबसे आपका ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर सब कुछ को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। पहले आपको बता दिए, जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका कैंडिडेट मोबाइल नंबर, उसके आपका कैंडिडेट ईमेल आईडी, ये आप लोग बिल्कुल यहाँ पर सही सही फिल करिएगा। तो चलिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स को फिल करते हैं और आगे का प्रोसेस आपको क्या होता है चलिए आपको बताते हैं। तो जैसे आप पूरा डिटेल्स को फिल करते हैं, जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेगा, यानी कि पूरा डिटेल्स को फिल करने के बाद आपका यहाँ पर जो लास्ट स्टेप बचता है मोबाइल नंबर फिल करने का, मोबाइल नंबर फिल करिएगा। उसका आपका सेंड OTP का ऑप्शन है, तो सेंड OTP पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर OTP पर क्लिक करेंगे, सेंड OTP पर आपके पास यहाँ पर OTP भेजा जाएगा। तो यहाँ पर चलिए फिर से यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं सेंड OTP पर। जैसे यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेगा तो इस तरह से आपके फ़ोन पे यहाँ पर OTP आ जाएगा। यहाँ पर OTP आ चुका है, यहाँ पर हम अपना OTP यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो चलिए हम अपना यहाँ पर OTP इंटर करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से वही करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर वैलिडेट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर वैलिडेट कर देते हैं। तो जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो वैलिडेट यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। वैसा ही आपको प्रोसेस करना है ईमेल आईडी पे। तो ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपका जो भी ईमेल आईडी फिल करेगा उसके बाद यहाँ पर जो सेंड OTP भी आपको यहाँ दिख रहा है, सेंड OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो OTP होगा आपके ईमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा और वही जो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर OTP जैसे सेंड होता है तो OTP हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो जैसे आप लोग सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को ईमेल आईडी पर OTP सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर OTP आपको एंटर कर देना है ईमेल आईडी पर से देख के। तो चलिए यहाँ पर OTP को हम फिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर OTP को फिल कर दिया। उसके बाद आपका जो वैलिडेट का ऑप्शन दिखेगा, इस वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को जो यहाँ पर OTP होगा, यहाँ पर चलिए यहाँ पर OTP गलत है, इसलिए यहाँ OTP को हम सही से फिल कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर फिर से OTP को फिल करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर ईमेल आईडी है वैलिडेट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन। तो सिंपली से आपको जो सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग का जो यहाँ पर सक्सेसफुली आप लोग का जो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर सबमिट हो जाएगा
और आप लोग को यहाँ पर एसएमएस के थ्रू आप लोग को एप्लीकेशन नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे का जो प्रोसेस है चलिए आपको बताते हैं। और आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसको यहाँ पर जो कट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। कट का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको इस तरह से यहाँ पर फिर से आना है और आपको यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, लॉगिन और रजिस्टर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको जो एसएमएस के थ्रू आप लोग यहाँ पर जो पासवर्ड मिला होगा और यहाँ पर यूजर आईडी मिला होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं और आपके आगे का जो प्रोसेस है आपको आप बताते हैं। पर डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको जो लॉगिन का बटन दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेगा तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड होगा, यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। चलिए हम लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग लॉगिन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक जो न्यू पासवर्ड होगा आपको यहाँ पर क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो चलिए आपको कैसे पासवर्ड को क्रिएट करना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि आप लोग किस प्रकार से पासवर्ड को क्रिएट करिएगा। मिनिमम यहाँ पर 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और यहाँ पर जो अपर लेटर्स और यहाँ पर होना चाहिए और एक स्पेशल लेटर यहाँ पर सही। चलिए आपको पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है आपको सैंपल के तौर पर आपको बता देते हैं। पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए जैसे कि मान लीजिए आपका नाम यहाँ पर अमन है, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट जो यहाँ पर लेटर लिखना चाहिए आपको कैपिटल में लिखना है। यहाँ पर अमन लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर देना है, एट लगा दीजिएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पर इस तरह से अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना यहाँ पर पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पासवर्ड को क्रिएट कर लिया है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर पहले आप लोग का सभी यहाँ पर रेड था और यहाँ पर आपका ग्रीन हो चुका है। तो हमने जिस तरह से आपको बताया उस तरह से अपना पासवर्ड को क्रिएट करना है। उसका यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड यहाँ पर आपका जो पासवर्ड अपने वहाँ पर लिखा है उसको हमें कंफर्म पासवर्ड आपको कर लेना। चलिए यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड कर लेते हैं। तो जैसे आप लोग कंफर्म पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा, उसका आपको नीचे आना। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका क्यों पूछा जाता है, जैसे आप लोग पासवर्ड को यहाँ पर भूल जाते हैं तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना पासवर्ड यहाँ पर वापस ला सकते हो। तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर कुछ भी देख सकते हैं। यहाँ आपका फेवरेट मूवी नेम हो गया, यहाँ पर आपका मिडल नेम हो गया, सभी यहाँ पर कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए हम कुछ भी यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर हम फेवरेट मूवी नेम आपका यहाँ पर दे देते हैं। उसका आपका यहाँ पर इंटर सिक्योरिटी आप दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, दूसरा में आप कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ भी हम दे देते हैं। उसका आपका आगे का जो प्रोसेस आपको बताते हैं। तो जैसे यहाँ पर सब कुछ फिल करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर पासवर्ड होगा सक्सेसफुल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। उसके आपको जो कट का ऑप्शन दिख रहा है इस कट का ऑप्शन आपको क्लिक कर देना। जैसे इस कट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर पेज होगा ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होगा यानी कि नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रोसेस है आपको करना होगा। तो आपका जो भी यहाँ पर पासवर्ड आप लोग बनाए थे और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है, आप जो हमने क्रिएट किया वो आपको यहाँ पर फिर से आपको इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि लॉगिन करना है। जैसे आप लोग लॉगिन पर क्लिक करेगा तो इस तरह से आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोसेस है आपको यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि एडिशनल डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो एडिशनल डिटेल्स में आपका क्या क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर कैटेगरी आपका सबसे पहले पूछा जाएगा। तो कौन से कैटेगरी आप AWS हो गया, SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, अब जो भी यहाँ पर कैटेगरी आते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना, फिर उसको हमें वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका आपका नेशनलिटी पूछा जाएगा। तो आप लोग इंडियन आप लोग क्या है नेशनलिटी में आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पर उसको वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अपने डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा। फर्दर जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप लोग यहाँ पर पूछा जाएगा विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो आप लोग को इसमें फिल कर देना। और आपको यहाँ पर आगे पूछा जाएगा आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपको यस या नो में आपको सेलेक्ट कर देना। तो आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर है आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपका डिसेबिलिटी आते हैं तो आप लोग को कौन से यहाँ पर टाइप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो नो आपको सेलेक्ट रहने देना। अब उसका डायरेक्ट नीचे आ जाना। अब जैसे नीचे आएंगे तो उसका सर्टिफिकेट इंटर करना होगा। तो आप लोग को डायरेक्ट नीचे आना। अब जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप लोग का परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा। तो आपका जो भी एड्रेस है इसमें फिल करिएगा। उसका स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। चलिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो पिन कोड आपसे पूछा जाएगा तो पिन कोड यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद इस यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि एज प्रेजेंट एड्रेस एज सेम परमानेंट, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस और यहाँ पर जो प्रेजेंट एड्रेस है क्या वो दोनों सेम है। तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। उसका ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका फिर से यहाँ पर वही आपका पूछा जाएगा यहाँ पर पिन कोड यहाँ पर। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स को फिल करना है और आपको सेव एज नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग पूरा डिटेल्स को फिल कर लेते हैं उसका बाद आपका जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है सेव एंड नेक्स्ट का, तो सिंपली सबको इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर सक्सेसफुली आप लोग का जो यहाँ पर जो एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सबमिट हो जाता है। उसका आगे के जो प्रोसेस आपको यहाँ पर बताते हैं।
तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो आपको यहाँ पर जो कट का ऑप्शन दिखेगा, इस कट का ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉप यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट जो स्टेप है आप लोग का आ जाएगा। उसका आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन करना होगा। आपको यहाँ पर आपको जो यहाँ पर टिक का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली से इस टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेगा उसको आपका क्या करना पड़ेगा, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो भी यहाँ पर डिटेल्स फिल करिए तो आपको प्रीव्यू करके आप लोग देख भी सकते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं प्रीव्यू पर। जैसे क्लिक करेगा तो आपने जो भी यहाँ पर डिटेल्स को फिल करा होगा तो आप सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिटेल्स को देख भी सकते हैं। अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करके रख लीजिएगा, ताकि आपसी को आगे कोई भी यहाँ पर दिक्कत या प्रॉब्लम आपसी को नहीं होगी। तो चलिए हम प्रिंट कर लेते हैं, ताकि आप वो कोई अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आप अगर भूल भी जाते हैं तो ये आपके पास रहेगा, तो आप लोग आगे आपका यहाँ पर काम देगा। तो यहाँ पर हमने प्रिंट कर लिया है। अगर आपने प्रीव्यू करके देख लिया और उसको प्रिंट आउट ले लिए तो सिंपली से आपको जो यहाँ पर डिक्लेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस डिक्लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके यहाँ पर सक्सेसफुली आपका जो डिक्लेरेशन का प्रोसेस होगा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसका पर जो कट का ऑप्शन दिखेगा, इस कट का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेगा तो इस तरह से आपका जो पूरा प्रोसेस होगा यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपका प्रोफाइल आपका बन चुका है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर एडमिट कार्ड का बन गया होगा, आपका यहाँ पर रिजल्ट का बन गया होगा। तो यहाँ पर जो भी आपका डिटेल्स होगा यहाँ पर शो हो जाएगा थोड़ी देर में। आप लोग देख सकते हैं जो हमारे डिटेल्स यहाँ पर शो हो चुका है। तो इस तरह से आपका अपना जो OTR रजिस्ट्रेशन आप लोग करा सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है करने में तो आप लोग को हमारे तरफ से भी आप लोग को पूरी हेल्प की जाएगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा हमारे तरफ से आपको बिल्कुल हेल्प की जाएगी। तो वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से जानने के लिए एक और नए वीडियो में।